अच्छा जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो जनाब, आज एक छोटी सी मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था इंजन स्टार्टअप के हवाले से कि इंजन जब हम बात करते हैं जन बाकर की तो उसमें स्टार्टअप होता कैसे है। तो अगर एक सिनेरियो लें कि जिस सिनेरियो में आपके हाथ में चाबी दी गई पावर हाउस की या जो हमारे कंटेनराइज इंजन होते हैं उनकी, कि जाओ जी जाके इंजन को स्टार्ट करो, तो आप क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और क्या मेन चीज़ें जिसको फॉलो करते हुए आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कर सकेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो इसकी है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में, ताकि आप वीडियो पूरी देखें। पहले जी स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, कभी आपके हाथ में कभी ऐसा हुआ हो कि जी चाबी दे दी गई हो कि जाओ जाके इंजन को स्टार्ट करो, इंजन कमीशन हो गया है, रेडी टू स्टार्ट है, तो उसमें आपने क्या करना है? सबसे मेन आपने गैस चेक करना है कि गैस प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा, गैस की पर्जिंग लाइन की हो चुकी है या नहीं हो चुकी, गैस फिल्टर इंस्टॉल है या नहीं है। यानी फ्यूल के एंड से तमाम तर चीज़ों को आपने कवर करना है। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आपने कूलिंग साइड को देखना है कि आपके कूलिंग टावर्स के अंदर पानी मौजूद है, पंप आपका एक्टिव है, लाइंस प्रॉपर कनेक्ट हैं, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, इंजन में जो क्लोज सर्किट है उसके अंदर से कोई लीकेज ना हो, जो हीट एक्सचेंजर के वेल्व्स हैं वो वेल्व्स प्रॉपर खुले हुए हों। फिर आप जाएंगे इंजन की पीएलसी को ऑन करने के लिए। आप जाके एम पैनल में जो पीएलसी लगी हुई है उसमें से सारे उसके ब्रेकर्स ऑन करेंगे। एम पैनल वो पैनल होता है जो कि लगा हुआ होता है इंजन के साथ, इंजन रूम में। उसके बाद जब वहां से आपने सारे ब्रेकर्स ऑन कर लिए, फिर आप जाएंगे कंट्रोल रूम में ए पैनल के ऊपर। ए पैनल वो पैनल होता है कि जिसके ऊपर हमारी एचएमआई या डाइनिंग लगी हुई होती है। वहां जाके सारे ब्रेकर्स को ऑन करेंगे। जब सारे ब्रेकर ऑन हो जाएंगे, एचएमआई अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेगी और आप मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मेन मेन पैरामीटर्स हैं, लाइक इंजन ऑयल का लेवल है या जैकेट का प्रेशर है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर पूरी नहीं होंगी, प्रॉपर नहीं होंगी, तो इंजन ने वैसे ही इस पे अलार्म दे देना है और उसमें स्टार्ट नहीं होना है। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है। उसके बाद हम आ जाएंगे स्टार्टअप पे। जब स्टार्टअप के ऊपर आते हैं तो स्टार्टअप में आपने सबसे पहले सर्विस सेलेक्टर को करना है मैनुअल पे, और डिमांड के स्विच को कर देना है ऑन। सर्विस सेलेक्टर अगर मैनुअल पे है तो डिमांड का स्विच ऑन हो या ऑफ हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट डिमांड को ऑन करने को मैं इस वजह से कह रहा हूँ ताकि बाद में जब आप सर्विस सेलेक्टर को ऑटो पे करेंगे तो ऐसा ना हो कि डिमांड आपकी ऑफ हो, सर्विस सेलेक्टर को आप ऑटो पे कर दें, सिस्टम चेक करेगा डिमांड को, डिमांड अगर ऑफ हुई तो इंजन आपका ट्रिप कर जाएगा। लिहाजा आपने सबसे पहले डिमांड को ऑन करके लॉक कर देना है। उसके बाद फिर इंजन के ऊपर स्टार्टअप पे जाएंगे। अब मैं आपको इंजन स्टार्ट करने को कह रहा हूँ मैनुअली, तो उसकी क्या वजह है? तो देखें, जब मैनुअल इंजन स्टार्ट करते हैं, या ये कह लें कि मैनुअल और ऑटो में जो सबसे मेन फ़र्क है इंजन के स्टार्टअप में, वो फ़र्क ये है कि अगर आपका इंजन ऑटो पे स्टार्ट हो रहा है तो वो सबसे पहले चेक करिएगा कि जैकेट का टेम्परेचर कितना है, और जैकेट का टेम्परेचर अगर आपका 60 सेल्सियस से कम होगा तो ऑटो पे इंजन स्टार्ट नहीं होगा। नॉर्मली जिस जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि एक चाबी देके आपको कहा है कि जाके स्टार्ट करें, तो इसका मतलब ये कि सिस्टम पूरा ऑफ था, प्री हीटिंग नहीं चल रही थी। अगर प्री हीटिंग आपकी चल रही होगी तो जैकेट वाटर आपका 60 के अराउंड ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा, और कम होता है तो आपको इंजन की प्री हीटिंग को चेक करवाना होगा। अगर हम बात करते हैं अपने सिनेरियो की, तो उसके अंदर प्री हीटिंग नहीं चल रही होगी, और अगर आप उसको ऑटो पे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। लिहाजा आपने मैनुअल पे स्टार्ट करना है। मैनुअल पे स्टार्ट करके आप एक दफ़ा पुश स्टार्ट बटन दबाएंगे, प्रोग्रामिंग चलेगी। प्रोग्रामिंग चलते वक्त क्या होगा कि आपका जो प्रीड्यूब ऑयल पंप है वो चल रहा होगा और सारे सिस्टम को लुब्रिकेट कर रहा होगा। अब अगर वो पंप नहीं चलता, या वो पंप चलता है मगर उसका सिग्नल पीएलसी पे नहीं आता, तो स्टार्ट प्रोग्राम रनिंग से सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे ही चलता रहेगा और आपको अलाउ नहीं करेगा स्टार्टअप। लिहाजा ऐसी सूरत के अंदर आपने प्री हीटिंग पंप को लाजमी चेक करना है। दूसरी बात ये आ जाती है कि जब आपका स्टार्ट प्रोग्राम रनिंग से आगे आके पुश स्टार्ट बटन पे आ गया, तो आपने स्टार्ट बटन को पुश करना है।
पुश स्टार्ट बटन को तब तक दबा के रखना है जब तक आपके पास मैसेज चेंज नहीं हो जाता, या आप उसको 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे इन केस इंजन स्टार्ट नहीं होता। बट इंजन अगर नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है तो आपको पुश स्टार्ट बटन तब तक दबा के रखना है जब तक ऊपर मैसेज चेंज नहीं हो जाता, और मैसेज आ जाएगा इंजन स्टार्ट अप टू रेटेड स्पीड। जैसे ही मैसेज आएगा आपने स्टार्ट का बटन छोड़ देना है, इंजन स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मल हालात में। स्टार्ट होके इंजन आइडल पोजीशन इस तरह का अलार्म आ जाता है, सॉरी अलार्म नहीं, इस तरह का मैसेज आ जाता है और इंजन अपने 1500 आरपीएम कंप्लीट कर लेता है। मगर कुछ हालात के अंदर क्या होता है कि इंजन का जब आप स्टार्ट की कमांड देंगे तो इंजन आरपीएम लेगा, 200-250 आरपीएम तक जाएंगे, उसके बाद इंजन वापस बैठ जाएगा। तो आपने बहुत लंबे सेल्फ नहीं देने, क्योंकि बैटरीज जो है आपके पास अनलिमिटेड है। बैकअप सोर्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, बैटरी चार्ज हो जाएगी। मगर अगर बैकअप सोर्स नहीं है तो आपके पास ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं है, ज़्यादा आपने बहुत लंबा सेल्फ नहीं देना। फिर क्या करना है, आपने गैस मिक्सर पोजीशन को एडजस्ट करना है। गैस मिक्सर पोजीशन को एडजस्ट करने का तरीका आप लोगों को यकीनन पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। गैस मिक्सर पोजीशन एडजस्ट करने के लिए CTR1 दबाएंगे। CTR1 दबा के उसमें ऑप्शन आता है, उसमें ये कोड होता है, वो कोड लगाएंगे और गैस मिक्सर पोजीशन को मैनुअल कर देंगे। अगर नॉर्मल वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल गैस मिक्सर पोजीशन चल रही है 22, तो आप उसको 12 पे कर लें। 12 पे करने के बाद इंजन को स्टार्ट की कमांड दें। गैस की स्क्रीन से आपने किसी और स्क्रीन पे नहीं जाना है, आपने गैस की स्क्रीन पे रहना है, पुश स्टार्ट बटन दबा के रखना है, वही जैसे मैं आपको बताया 2-4 सेकंड के लिए। इंजन चलता है और चल के जैसे ही ऊपर मैसेज चेंज होता है और मैसेज आता है इंजन स्टार्ट अप टू रेटेड स्पीड, तो आपने स्टार्ट बटन छोड़ना है और गैस को जो मैनुअल किया था उसको वापस ऑटो कर देना है। समटाइम क्या होता है, उसको ऑटो नहीं करते, जिसकी वजह से इंजन को गैस पूरा नहीं मिलता और इंजन बंद हो जाता है। ऑटो कर देंगे तो इंजन को जितनी गैस चाहिए होगी उतनी इंजन फौरन से गैस लेगा और इंजन स्टार्ट होके अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अगर आप कभी इसको गैस को मैनुअल से ऑटो पे नहीं भी करते, भूल भी जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखिए, जैसे ही ब्रेकर लगेगा ये ऑटोमेटिकली ऑटो पे हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ अक्सर सवाल ये करते हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि गैस कम करनी है या बढ़ानी है। बिल्कुल सही सवाल है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि अगर इंजन आपका स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद मैसेज चेंज होता है, मैसेज चेंज होता है और फिर इंजन जाता है 600-700 आरपीएम तक, 800 आरपीएम तक, उसके बाद ट्रिप करता है और अलार्म देता है फ्रीक्वेंसी टू लो का, तो इसका मतलब ये है कि इंजन को पूरी गैस नहीं मिल रही है। बट अगर इंजन स्टार्ट ही नहीं होता, फायरिंग स्टार्ट नहीं होती, तो इसका मतलब है कि उसको गैस ज़्यादा मिल रही है, इंजन रिच हुआ हुआ है, तो उस सूरत में आपको गैस कम करनी होगी। मगर अगर आरपीएम पूरे नहीं होते हैं, इंजन स्टार्ट हो जाता है, मैसेज चेंज हो जाता है, फिर भी आरपीएम पूरे नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि इंजन को गैस कम मिल रही है, आपको गैस बढ़ानी होगी। कोशिश करें ZPR को मत छेड़ें, क्योंकि ZPR को छेड़ने की सूरत में आपको हर स्टार्टअप के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। ये फर्स्ट स्टार्टअप है, इंजन ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा है, इस वजह से उसमें इश्यूज आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें गैस मिक्सर पोजीशन से ही इसको बढ़ाकर और या कम कर कर जो आपकी कंडीशन हो उस हवाले से इंजन को स्टार्ट कर लें। इंजन स्टार्ट हो जाता है तो इंतज़ार करें कि आपके टेम्परेचर्स प्रॉपर आ जाएं। अगर कम टेम्परेचर्स पर आप इंजन पे लोड डालेंगे तो नॉकिंग के अलार्म भी आ सकता है, या उसके अलावा भी कोई अलार्म देके इंजन निकल सकता है, जिसमें ऑपरेशन कंडीशन मिसिंग का भी एक अलार्म है। ज़्यादा टेम्परेचर आने दें, सिलेंडर टेम्परेचर आपके 400 प्लस होने चाहिए, मिक्सचर आपका 40 प्लस होना चाहिए। जब ये आपके पास टेम्परेचर आ जाएंगे उसके बाद लोड डालें और आप ग्रेजुअली लोड्स को लेके जाएं। इस दौरान में आप ऑक्सिलरी लोड ले सकते हैं ताकि इंजन के ऊपर एक लोड आ जाए और इंजन को थोड़ा सा चलने के लिए आसानी रहे, क्योंकि अगर विदाउट लोड आप इंजन चलाएंगे तो सिंक्रोनाइजिंग मिसिंग का अलार्म देकर इंजन तकरीबन 15 से 20 मिनट में ट्रिप हो जाता है। उसको ट्रिपिंग से बचाने के लिए भी ये है कि आप उसको सिंक की कमांड दें और जैसे ही ऊपर सिंक्रोनाइजर चलने का मैसेज आए आप सिंक की कमांड ऑफ कर दें, तो इंजन फिर अगले 10-15 मिनट या 20 मिनट के लिए चलता रहेगा। मगर ठंडे इंजन के ऊपर कभी लोड ना डालें, क्योंकि उसमें उस सूरत में इंजन ट्रिप होगा और आपको मजीद मुश्किलात का सामना रहेगा।
अब यहाँ पे इंजन स्टार्ट कर लिया हमने, मगर एक सबसे मेन चीज़ जो कि मैंने आपको कहा था मैं आखिर में बताऊंगा, वो रह गई जो अक्सर आप लोग सोच भी रहे होंगे। वो ये है कि इंजन के स्टार्टअप से पहले आपने बैटरी के टर्मिनल्स लाजमी चेक करने हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं बताएगी, कंट्रोलर नहीं बताएगा। और आपने अगर लूज कनेक्शंस के ऊपर सेल्फ दिया तो बहुत ऐसा इस चीज़ का एहतमाल है कि आपकी बैटरी के टर्मिनल मेल्ट हो जाए। और एक दफ़ा अगर आपकी बैटरी ख़राब हो गई या आपने बैटरी खो दी तो आप इंजन को स्टार्ट नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे मेन चीज़ ये है कि इंजन के स्टार्टअप से पहले आपने बैटरीज के टर्मिनल्स को प्रॉपर चेक करना है। और इस तरह की कंडीशन हो कि जब आप फर्स्ट टाइम इंजन को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बैटरी के टर्मिनल्स को प्रॉपरली चेक करें कि उसमें कहीं से कोई स्लजिंग ना हो, उसमें सॉल्ट नहीं आया हुआ, वो अंदर से प्रॉपर साफ हो और प्रॉपरली इंटैक्ट हो बैटरीज के साथ। इसी तरीके से जो जंपर लगा हुआ होता है उसको भी चेक करना है। इन चार कनेक्शन में, चार पॉइंट में से कोई एक पॉइंट भी मिस हुआ तो आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे, समझेंगे और चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको इंजन स्टार्टअप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई मैं पॉइंट मिस कर गया हूँ तो आप वो पॉइंट कमेंट्स में शेयर करें ताकि और सबको ही पता चल सके। इसी के साथ हैप्पी इंजन स्टार्टअप, मिलते हैं अगली वीडियो में।